नमस्कार मित्रों, ज्ञानपुर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जूनियर असिस्टेंट 5512 का जो हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, तो टाइपिंग के लिए कितना कट ऑफ जा सकता है और फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। हम इस बेस पे देखेंगे जो अभी फाइनल रिजल्ट आया है जूनियर असिस्टेंट 1262 का, उसके आधार पे हम देखेंगे कि भाई उसके लिए टाइपिंग का कितना था और लास्ट में जो कट ऑफ बढ़ा वो कितना बढ़ा। इसके आधार पे आपका 5512 वैकेंसी का कितना बढ़ सकता है। कट ऑफ के बारे में हम देखेंगे, कट ऑफ दोनों देखा जाएगा, डीबी का भी देखा जाएगा यानी टाइपिंग का कट ऑफ, और दूसरा आप कट ऑफ देखेंगे फाइनल कट ऑफ कितना बढ़ सकता है। इसके आधार पे जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ अभी 1 अगस्त 2025 को जिसका फाइनल रिजल्ट आया है, उसके आधार पे हम देखेंगे कि जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट कब तक आ सकता है टाइपिंग के लिए कितना समय आपको मिल सकता है और फाइनल रिजल्ट इसका कब तक आ सकता है। इसके बारे में हम पूरा डिटेल देखेंगे और तथ्य के आधार पे जैसे जैसे एग्ज़ाम हुआ है उसी के आधार पे आप यहाँ देखेंगे। जैसे अगर कहा जाए, यहाँ 2 चीज़ें आपको दिख रही होंगी, एक जूनियर असिस्टेंट 1262 जिसका 1 अगस्त को रिजल्ट आया हुआ है, और दूसरा आपको दिख रहा होगा जूनियर असिस्टेंट 5512 जिसका हाल ही में अभी एग्ज़ाम हुआ है। अगर आपसे कहा जाए जूनियर असिस्टेंट में कितने लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे, तो आप कहेंगे सर 41,037 लोग इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए थे। जूनियर असिस्टेंट 5512 में कितने हुए थे, तो 2,43,981 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए थे। अच्छा, एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में कितने लोग अपीयर हुए यानी एग्ज़ाम में कितने लोग उपस्थित थे, तो जूनियर असिस्टेंट में लगभग 21,977 लोग थे, और 5512 वाले में आप कहेंगे सर 1,39,462 जो ऑफिशियल डाटा मिला है, जो भी न्यूज़ में मिला है वहीं से पूरा रिसर्च करके आपको बताया जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर कहा जाए कि 41,000 अगर शॉर्ट लिस्ट हुए हैं और एग्ज़ाम में मात्र 21,977 लोग बैठे हैं, तो अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो लगभग 53% लोग एग्ज़ाम में बैठे थे, यानी आधे लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। इसी प्रकार अगर यहाँ 2,43,000 हैं और बैठे एग्ज़ाम में मात्र 1,39,000, तो यहाँ एग्ज़ाम में मात्र 57% लोग बैठे थे। आप कह सकते हैं कि 43% लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया था, यानी यहाँ जो अटेंडेंस थी वो 53% थी और यहाँ पे जो अटेंडेंस है वो 57% है। टाइपिंग में कितने लोग पास हुए हैं, तो टाइपिंग में जो जूनियर असिस्टेंट 1262 है, 15,174 लोग उसमें पास हुए थे, 15,174 लोग पास हुए थे। आप कहेंगे सर जो 1262 वैकेंसी है, अगर पूछा जाए कि 15,074 इसका कितना गुना है, तो लगभग 12 गुना लोग पास हुए हैं। किसके लिए? टाइपिंग के लिए 12 गुना हुए हैं। इसी प्रकार अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5512 वैकेंसी के बारे में, तो अगर आपसे कहा जाए कि सर 5512 का 12 गुना कितना हो सकता है, तो 5512 का अगर आप 12 गुना निकालेंगे तो लगभग 66,144 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं 1,39,000 लोगों में से लगभग पास होंगे टाइपिंग के लिए कितने, तो उम्मीद लगाया जा रहा है कि 50,000 60,000 हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद के अनुसार आप कह सकते हैं जैसे यहाँ 12 गुना है, तो अगर यहाँ आप 12 गुना ले जाएंगे तो 66,000 लोग पास हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि 50 से 60 के बीच में, लेकिन इसके अनुसार आप कह सकते हैं कि 66,000 लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही टाइपिंग हुआ यहाँ पे, तो 15,000 लोगों में से जितने लोग पास हुए थे सबका डीबी हुआ था, यानी आप कह सकते हैं पास हुए थे 4,613 लोग, और 4,613 संख्या है, इन सबको डीबी के लिए बुलाया गया था। डीबी के लिए अलग से कट ऑफ नहीं आया था, इसका ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार अगर कहा जाए कि अगर यहाँ पे 15,000 में से अगर 4,000 लोग पास हो रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं लगभग 4 गुना लोग यहाँ कम हो जा रहे हैं, यानी 15,174 और 46 लगभग 4 गुना के आसपास है, 3.8 गुना कह सकते हैं। यानी यहाँ भी 66,000 अगर टाइपिंग के लिए बुलाए जा रहे हैं, तो डीबी में आप कह सकते हैं सर इसमें भी 4 गुना ही होंगे। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे टाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा समय मिल गया था, लगभग 10 महीने का समय मिला हुआ था। तो अगर यहाँ टाइपिंग के लिए समय नहीं मिलता है तो कम ही लोग पास होंगे, लेकिन अगर टाइपिंग के लिए समय मिल गया इसी के अनुसार, तो आप कह सकते हैं इसका 4 गुना, यानी हम अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 20,000 लोग यहाँ पे टाइपिंग के लिए पास हो सकते हैं। याद रखिएगा ये सारा का सारा संभावित डाटा है, ये दोनों डाटा संभावित है। किस आधार पे? जूनियर असिस्टेंट 1262 के आधार पे, जो हाल ही में यूपी SSSC आयोग ने किया हुआ है। अब जब रिजल्ट आया
तो यहाँ पे देखिए आपको 2 रिजल्ट दिख रहा होगा। एक रिजल्ट आपको दिख रहा है डीबी का रिजल्ट, ये डीबी का रिजल्ट है, और ये आपको दिख रहा है फाइनल का रिजल्ट। और किसका है तो आप कहेंगे सर ये जूनियर असिस्टेंट 1262, जिसका रिजल्ट 1 अगस्त 2025 को आया है। यहाँ पे जनरल की कट ऑफ जो गई थी 48.25, अनुसूचित जाति का 44.25, अनुसूचित जनजाति का 40.50, ओबीसी का गया था 48.25 और ईडब्ल्यूएस का गया था 48.25। कहेंगे सर कट ऑफ कितना बड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा जनरल यहाँ पे आप देखेंगे 48.25 से अगर जनरल की कट ऑफ 63.5 तक गई है तो ये कट ऑफ लगभग 15.25 बढ़ी है। ध्यान से बात को सुनिएगा, यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कट ऑफ कितना बढ़ेगा, कहाँ तक जा सकता है। अनुसूचित जाति का अगर 44.25 से 48.5 तक गया है, यानी यहाँ पे 4.25 नंबर बढ़ा हुआ है। अनुसूचित जनजाति का अगर 40 से 41 तक गया हुआ है तो कट ऑफ यहाँ पे ज़्यादा नहीं लेकिन 0.75 बढ़ा हुआ है। ओबीसी का 48 से अगर 60 तक गया हुआ है तो 12.25 बढ़ा हुआ है। और इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस का भी आप कह सकते हैं 11.75, 48 से 60 तक गया है। याद रखिएगा अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे आप कह लीजिए 1 दरोगा 701 की वैकेंसी, कट ऑफ इसी अनुसार बढ़ा है। मतलब अगर 2 गुना बुलाया तो कितना बढ़ा, 3 गुना बुलाया तो कितना बढ़ा, इसमें तो लगभग 4 गुने थे तो 4 गुने में इतना नंबर बढ़ा हुआ है। लेखपाल का 8085 वैकेंसी थी, उसकी भी वैकेंसी, यूडीए एलडीएल की 76 वैकेंसी थी, उसमें भी डीबी की कट ऑफ, यानी डीबी के यहाँ पे आप कह सकते हैं डीबी का मतलब हुआ टाइपिंग की जो कट ऑफ है, डीबी की कट ऑफ यानी टाइपिंग का। आइए देखते हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 का कट ऑफ। एक टाइपिंग कट ऑफ आपको बताएंगे एनालिसिस के आधार पे और दूसरा कट ऑफ आपको फाइनल का कट ऑफ बताया जाएगा। इसके बाद आपको आगे बताया जाएगा कि जो 5512 का है टाइपिंग के लिए जो डेट है वो कब तक आ सकता है और फाइनल रिजल्ट जो है वो कब तक बन सकता है, उसके आधार पे आपको यहाँ बताया जाएगा। और कट ऑफ बताने से पहले सभी ने निवेदन है कि जिनका भी 1262 में फाइनल हो चुका है कृपया करके वो 5512 वैकेंसी जो है उसमें टाइपिंग स्किप कर देंगे। कई बार हमने ऐसा देखा हुआ है, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि अपना रिजल्ट दिखाने के लिए कि हमने इतने एग्ज़ामों में पास किया है, वो 5512 के टाइपिंग में बैठ जाएंगे जो 1262 में पास हुए हैं। और ऐसा करने से याद रखिए होता है एक ऐसी सीट जो किसी स्टूडेंट की हो सकती है जिसको बहुत आवश्यकता हो या बहुत गरीब स्टूडेंट हो उसको मिल सकता है आपके टाइपिंग में बैठने से ही, क्योंकि आप तो पास कर चुके हैं, टाइपिंग भी पास कर जाएंगे, टाइपिंग में बैठने से ही वो एक सीट बर्बाद चला जाएगा। तो सोच समझ के जो भी आपके आसपास 1262 हुआ हो, आपका हुआ हो, जो सुन रहे होंगे, तो सविनय निवेदन है कि आप स्किप कर दीजिएगा। छोटे भाई बहनों के लिए वो सीट आप छोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं टाइपिंग की कितनी जा सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाला है, क्योंकि 1262 लोग जो 5512 की वैकेंसी में बैठे थे, क्योंकि उनको भरोसा नहीं था कि कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है, यानी ये 1262 हम उम्मीद करते हैं ये एग्ज़ाम अब छोड़ देंगे, टाइपिंग तो छोड़ सकते हैं। तो यहाँ जो कट ऑफ है जनरल की कट ऑफ टाइपिंग के लिए मान के चलिए लगभग 45 तक जा सकती है। जनरल की कट ऑफ टाइपिंग के लिए 45 और प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं, यानी 43 से लेकर 47 के बीच में रहेगी। ओबीसी की कट ऑफ 45 प्लस माइनस 2 आप कहेंगे दोनों सेम क्यों होता है, तो अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के, ध्यान से सुनिएगा, लेखपाल, वन दरोगा, एलडीए, चाहे पिछला आप दो जो देख सकते हैं, तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल की कट ऑफ सेम बनी है। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा सेम बना हुआ है, तो आप कह सकते हैं यहाँ भी सेम ही बनेगा 45 प्लस माइनस 2, यानी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल की टाइपिंग के लिए कट ऑफ सेम बनेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। फीमेल की कट ऑफ है तो फीमेल की कट ऑफ भी आसपास ही घूम सकती है, यानी 40 प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं। एससी की कट ऑफ है, एससी की कट ऑफ भी इसी के आसपास घूमेगी, यानी 38 प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। और एसटी की कट ऑफ भी 35 प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं। और ये रही आपकी शुद्ध टाइपिंग कट ऑफ। याद रखिएगा जैसे ही डाटा है उस डाटा के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर आपको बताया जा रहा है। ये कट ऑफ संभावित कट ऑफ है, पहले भी हमने कहा और अब भी हम ये कह रहे हैं। फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, तो याद रखिएगा 15 नंबर बढ़ा हुआ है, तो आवश्यक नहीं 15 नंबर ही बढ़ा हो। अगर टाइपिंग के लिए कम समय मिलता है तो लड़के कम पास होंगे, टाइपिंग के लिए ज़्यादा समय मिलता है वो वैसे उतना समय मिल नहीं सकता, क्योंकि पिछली बार 10 महीने का था, इस बार आप मान सकते हैं 4 से 5 महीने का समय मिल सकता है। तो याद रखिएगा जो फाइनल कट ऑफ है जनरल की कट ऑफ 57 के आसपास घूम सकती है, यानी 55 से लेकर 60 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आप फाइनल के लिए अपने आप को सेफ मान सकते हैं। इसी प्रकार ओबीसी की कट ऑफ 55
+-2। अब याद रखिएगा फाइनल कट ऑफ नीचे ऊपर होना है, लेकिन डीवी की कट ऑफ या टाइपिंग कट ऑफ सेम बनती है। ईडब्ल्यूएस का 54 +-2 आप कह सकते हैं। फीमेल का 44 +-2 आप कह सकते हैं। एससी का भी, सॉरी, ये जो फीमेल की कट ऑफ है ये 44 तक नहीं जाएगी। फीमेल की कट ऑफ आप मान सकते हैं कि लगभग 48 +-2 आप कह सकते हैं। एससी की 44 +-2 कर सकते हैं और एसटी की कट ऑफ 40 +-2 आप कह सकते हैं। ये है टाइपिंग की कट ऑफ और ये है फाइनल कट ऑफ। आइए बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट कब तक आने की संभावना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप कहेंगे सर ये जो ऑनलाइन अप्लाई डेट हुआ था 21 नवंबर 2022 को, एग्ज़ाम डेट हुआ इसका 27 अगस्त 23 को, यानी लगभग 9 महीने बाद एग्ज़ाम हुआ था इसका। इसी प्रकार यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 12 सितंबर 2023 को आया और 29 जून को, तो ये एग्ज़ाम में ही ज़्यादा समय ले लिया है, यानी वह 9 महीने में हुआ था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 साल 9 महीने बाद एग्ज़ाम हुआ है, यानी इस वाले वैकेंसी में ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा टाइपिंग के लिए। याद रखिएगा, अगर टाइपिंग की बात करते हैं रिजल्ट का टाइपिंग, तो लगभग नवंबर दिसंबर तक ये टाइपिंग का रिजल्ट आ सकता है, नवंबर दिसंबर तक, और बहुत मिलेगा तो 4 से 5 महीने का आपके पास टाइपिंग के लिए डेट रहेगा। उसके बाद आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी आप कह सकते हैं लगभग मार्च अप्रैल तक जाते जाते, मार्च अप्रैल तक जाते जाते आपकी टाइपिंग की जो है स्टार्ट हो जाएगा, और फाइनल रिजल्ट आप मान सकते हैं अक्टूबर या सितंबर के आसपास जो है वो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, यानी 2026 में। यानी कह सकते हैं अब से आपका 1 साल का समय लग सकता है। याद रखिएगा यूपी SSSC सबसे धीमा आयोग माना जाता है, तो आप ये बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि सर मेरा रिजल्ट जो है वो 4 महीने में ही आ जाएगा। यानी अब से 1 साल का समय आपको देना पड़ेगा। 1 साल का समय कब? जब टाइपिंग में कम समय लगे, यानी 4 से 5 महीने अगर टाइपिंग में मिलता है तब। तो टाइपिंग के लिए 9-10 महीना हो गया तो ये डेट बढ़ सकता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कई बार कई एग्जामों के कट ऑफ के एनालिसिस के आधार पे हमने बताया हुआ है। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।